राम राम बंधु। आज हम लोग बात करने वाले हैं जब श्री राम जी अपना सारा दल और बल के साथ पहुंच जाते हैं रामेश्वरम, जो भारत का आखिरी छोर है। आखिरी छोर मतलब वो पूरे भारत का है। और उसके बाद फिर हम लोग जब श्रीलंका की तरफ बढ़ने होते हैं कि लंका की तरफ जब माता सीता के लिए मिलने जाना होता है कि अब उनको अब ले करके आना है, तो अब उतना दूर तो आदमी उड़ के तो जाएगा नहीं। उस समय पे क्या होता है कि अब वो पुल बनाने की एक प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई यहाँ से अब पुल बनाना है, आगे ही लंका है। क्योंकि हनुमान जी वहाँ से उड़कर देख के चले आए होते हैं। वो भी कहानी एक छोटी सी है, वो भी बहुत सुंदर कहानी है। उसकी कहानी थोड़ी देर बाद बताएंगे, मतलब किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग बात करते हैं कि मतलब श्री राम जी जाते किस तरीके से हैं। तो होता क्या है कि जैसे श्री राम जी जब कहते हैं कि चलो भैया उस पार चलना है, तो हमको सारा अपना दल बल को लेकर के जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आप खाली हाथ तो जाओगे नहीं। आपकी जो वानर सेना है, आपको उनके साथ रहना होगा, उनका रहना खाना पीना सारी आपको व्यवस्था करके वहाँ तक पहुँचना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए वो क्या करते हैं कि सबको एकत्रित करते हैं और फिर बोलते हैं कि आप ऐसा है कि समुद्र पे एक बांध बनाइए। बांध कह रहे हैं, सॉरी, मतलब एक पुल बनाइए। अब वो पुल बनाना होगा, लेकिन वो तो समुद्र है। समुद्र क्या होता है, समुद्र में शक्ति होती है। और वो शक्ति छोटी मोटी नहीं होती, बहुत विशाल शक्ति होती है वो। और आज के टाइम पे तो हमारे जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो शहर के जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो लोग कर रहे हैं कि एक अच्छा सा रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी का वो बना रहे हैं, मतलब सोर्स बना रहे हैं कि जिससे जो लहर आती है समुद्र की, जो कि हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके अंदर पावर बहुत होती है। इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वो लोग ने क्या किया है कि इसको जल्द से जल्द एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बनाया जाए, ताकि हम लोग उसका एनर्जी का यूज़ कर सकें। खैर वो बात की बात है। तो मतलब उसी शक्ति का मतलब प्रदर्शन बहुत ज़्यादा था। तो जब उस शक्ति के बारे में जब पता चलता है कि वो को समर्पित ही नहीं हो रही है भगवान के सामने, अब श्री राम जी बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी सब वानर हैं जब पत्थर ला ला करके रख रहे हैं, तुरंत समुद्र आ रहा है और उसको तोड़ करके चला जा रहा है। जैसे वानर सब लेकर के सब बड़े बड़े पत्थर या छोटे मोटे जितने भी पत्थर हो या झउआ भर के लेके आ रहे हैं, वो सब रख रहे हैं वहाँ पे, सब समुद्र के आगे सब पानी पानी हो जा रहा है और सब समुद्र के अंदर समाहित हो जा रहा है। तब फिर श्री राम जी को बात समझ में आती है कि ये अब झुकने का समय नहीं है। तो हमारा लर्निंग लेसन्स भी हमारा बिजनेस का वो यहीं पे है कि हमको पहले तो सबसे आपको प्यार से बात करनी होगी, कि जिससे कि वो सामने वाला मान जाए। अगर नहीं मानता है तो शाम दाम दंड भेद, ये भी हमारे बहुत अच्छे जो टूल्स हैं, ये हम आपको आगे आने वाले अपने सेमिनार्स में बताएंगे कि आप शाम दाम दंड भेद का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने में। और ये हमारा जो पूरा बिजनेस टैक्टिक है, ये पूरे एक कोर्स के साथ भी आता है। तो उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। लेकिन जो हमारा जो मेन टॉपिक वो ये कहता है कि जैसे फिर जब श्री राम जी को पता चलता है कि अब हमको पुल बनाना है, उसके लिए समुद्र महाराज मान नहीं रहे हैं, उस पुल को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि भैया अब जब सारी चीज़ें और सारा चीज़ों का मिलान हो गया, बालू आ गया, मिट्टी आ गया, और तो और साथ में आपका क्या कहते हैं कि पत्थर भी आ गए हैं, तो आपको जो जितनी सारी चीज़ें वो आपकी लग चुकी हैं कि आपको हाँ ये चीज़ें अब आपकी सामने आ चुकी हैं, लेकिन समुद्र है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर प्रभु श्री राम क्या करते हैं, वहाँ बैठ करके शिव जी की पूजा करते हैं। और वहीं से फिर वो जो रामेश्वरम जी को जो महाराज हैं हमारे, और वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। तो वहाँ पे श्री राम जी उनको स्थापित करवाते हैं, शिवलिंग को। तो इस टाइम पे भी अब मेरा एक, अब क्या बताना आप लोग को, चैनल भी है, मतलब कई सारे चैनल्स मेरे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो उनमें से एक और चैनल है तो जिसमें मैं व्लॉग्स डालता हूँ, तो जिसमें जगन्नाथपुरी का व्लॉग आ चुका है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देखिए। खैर वो बात की बात है। तो वो क्या करते हैं कि भाई भगवान भोलेनाथ से वो प्रार्थना करते हैं। अब आप देखो एक चीज़, राम जी हैं, ये विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने इतने बड़े होने के बावजूद भी वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं। क्यों पूजा कर रहे हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि वो मुझसे ऊपर है। और जब शिव जी से पूछा जाता है कि आप किसकी पूजा करते हैं, आप किसको सर्वोपरि मानते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपने से ऊंचा नारायण जी को मानता हूँ। मतलब आप सोच सकते हो कि मतलब किस लेवल की यहाँ पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी हाई है। हमारा बिजनेस लेसन्स इन्हीं सब चीज़ों से निकल के आता है। आप सोच के देखो कि सामने वाले को इज्जत आप दे रहे हो तो आपको इज्जत वापस मिलेगी। और हम यहाँ पे उल्टा चलते हैं। हम क्या कहते हैं कि भैया उसको नूच लो, उसको खसोट लो, उसको गाली दे दो, उसकी केवल सारे पैसे लूट लो, इससे हमारा बिज़नेस हो जाएगा। भैया ऐसा बिज़नेस नहीं चलता है। बिज़नेस करना और बिज़नेस को मेंटेन रखना दो अलग अलग चीज़ है। आज आप बिज़नेस कर लोगे लेकिन बिज़नेस मेंटेन नहीं कर पाओगे, लंबे समय के लिए आप नहीं खेल पाओगे। और आपको लंबे समय तक खेलना और लंबे समय तक पैसा कमाना और साथ में अच्छा पैसा कमाना है।
हमारे यहाँ बिज़नेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि मतलब मान लो आपने अगर बिज़नेस चालू किया 30-35 की उम्र में, तो आप 40-50-60 जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक आप बिज़नेस करते जा रहे हो। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आज के टाइम पे जो बोलता है कि आप पैसा कमाओ, इतना कमाओ, जम के कमाओ कि 40-50 साल तक जाते जाते आप उसको स्टॉप कर दो, फिर उसके बाद केवल आप घूमना शुरू करो। आप सोचो कि आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आपके पास पावर भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास टाइम भी हो जाएगा। आप बिज़नेस को अपने ऑटोमेशन पे बताओ, अपने बिज़नेस को जितनी जल्दी ऑटोमेशन पे लेके आओगे आप सोचोगे कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो। आपको पहली चीज़ बता दूं, हमारे इस वर्कशॉप में आपको यही सब बताया जाता है कि अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन मोड पे कैसे लेके आया जाए। ऑटोमेशन मोड एक ऐसा मोड होता है जहाँ पे हम लोग बिज़नेस को फुल स्पीड पे लेके जाते हैं, लेकिन बिना किसी की हेल्प के, बिना मेरे इंटरप्रिटेशन के, मतलब बिना मेरी इसमें खोजबीन के या बिना ताक झांक किए हुए मेरा बिज़नेस अपने आप ऑटोमेटिक पे चल रहा हो, जैसे ऑटो पायलट पे। लेकिन कोई ध्यान देने वाला होना चाहिए। बिज़नेस भी ऑटो पायलट पे चलता है तो उसमें एक पायलट बैठा होता है। पायलट में एरोप्लेन के भी में ऑटो पायलट में भी होता है, लेकिन फिर भी एक पायलट बैठाया जाता है कि हाँ वो देखभाल या ध्यान दे उस चीज़ों को। लेकिन हम अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट मोड पे भी करके चलाएंगे तो भी हमें कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। खैर, ये बात थी हमारे इस सेशन की। तो बात बताते हैं आपको, श्री राम जी तो प्रार्थना करते हैं तो भोले भगवान कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप इस पर बाण मारिए। तो फिर वो एक बाण खींचते हैं और फिर जब वो छोड़ते हैं तब बाण जाकर के जब समुद्र में गिरता है तो समुद्र देवता बाहर निकल के आते, कहते हैं प्रभु मेरा उद्धार हो गया। आप समझ जाओ कि आप जिसके साथ बिज़नेस करो वो आप समझ जाओ कि वो धनी हो जाए व्यक्ति। ये आपकी केस स्टडी में अब आपको कनेक्ट करता हूँ, लिंकिंग द डॉट्स एंड कनेक्टिंग द डॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सेशन की। अब आपको बताता हूँ, जैसे टाटा के साथ व्यापार करने के लिए पूरी दुनिया पागल है। अब आप सोच लो अब इस टाइम पे कि ये जो जो श्री राम जी की जो पर्सनैलिटी वो है ही इतनी भयंकर, इतनी ज़बरदस्त कि कोई देखते ही पागल हो जाए। कोई देखते ही कोई देख ले तो भैया वो तो सहन ना कर पाए, वो तो ज़िंदा भी ना बचे। वो तो उनकी इतनी गज़ब की पर्सनैलिटी है, हैं? वो उसका क्या बोलते हैं उसको, वो मोक्ष पा जाएगा जो जो भी उनको देखेगा। तो आप समझ जाओ कि उसको देखते ही लोग मोक्ष पा जाते हैं। आप तो केवल छोटा सा, हम लोग तो बस छोटे छोटे बस पार्ट्स हैं, हमारे पास स्टोरीज़ हैं जिनको हम कनेक्ट करना सिखाते हैं। खैर, वो बात नहीं है। हमारी जो मेन चीज़ है ना वो ये कहती है कि हमको सामने वाले से बिज़नेस करना है ना, उसको ऐसा छाप छोड़ो भाई साहब, उसको ऐसा छाप छोड़ो कि वो सामने वाला कहे कि भैया हम तो तर गए। अब ये तरने वाला जो मज़ा है ना, हम ये हमेशा आपके साथ मिलता रहना चाहिए। और जब आप किसी को तार दोगे ना भाई साहब, आप सोच जाओ या समझ जाओ कि वो आगे आने वाले टाइम में आपको इतने बिज़नेस ला के देगा, इतने बिज़नेस ला के देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई ये वही आदमी है जो जिससे हम पिछले 2-3 सालों से बिज़नेस कर रहे हैं। वो अपने चाचा को भी ले आएगा, अपने मामा को भी लाएगा, अपने दादा को भी लाएगा, अपने साले को भी लेके आएगा, और तो और अपने दोस्तों को भी लेकर के आएगा। आप विश्वास नहीं कर सकते हो, आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड डील्स मिलने वाले होंगे आगे नियर फ्यूचर में, लेकिन उस एक छोटी सी चीज़ से कट रहा हो जो आपका बिहेवियर है। बिहेवियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आने वाले टाइम में तो भाई साहब अगर आप बिहेवियर सही नहीं रखोगे तब तो भैया चीज़ें और मुश्किल होती चली जाएंगी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे कि हमारे जो श्री राम जी वो डाउन टू अर्थ है, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। और इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग वही है ना कि लर्निंग लेसन्स लेते हैं कि हमारे इस चैनल पे आपको इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर लर्निंग लेसन्स मिलेंगे कि हम लोग कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग एक ऐसे एक ऐसे रास्ते पर चले जहाँ पे हमको कोई परेशानी ना हो, हमारे बिज़नेस को कोई परेशानी ना हो। हाँ, और एक और चीज़, अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। कोई भी दिक्कत आती, परेशानी आती तो फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और रही चीज़ सिस्टम की, तो सिस्टम अपना बदलेगा, वो सरकार है, सरकार रहेगी और आगे भी आपको काम करना होगा सरकार के साथ में ही। सरकार के विरोध कभी नहीं जा सकते। आप जीएसटी, अपने जीएसटी के नियमों का पूरा पालन करिए। और एक बिज़नेस कोच होने के नाते मेरा ये कर्तव्य भी है कि आप सबको बताऊं कि ये बिज़नेस करना है तो हमको एथिकल वे से कैसे करना है। गलत तरीके से पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है। टाटा आज के टाइम पे ऐसा बिज़नेस करती है ना कि भाई साहब वो लाखों लोगों को रोज़गार भी दे रही है, तो लाखों करोड़ों रुपए वो दान में भी दे रही है और साथ में लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स भी दे रही है। अगर आप चाहते हो कि इस देश का जल्द से जल्द निर्माण हो, जल्द से जल्द ये अपने जो सारे सिस्टम में उन सब चीज़ों को ही, तो फिर आप अपने बिज़नेस को सही कर दो और देखो कैसे अपने आप दुनिया लाइन पे आ जाती है। बिल्कुल करेक्शन, बिल्कुल आदमी सब कुछ सीधे सीधे चलना शुरू कर देगा, बिज़नेस सब कुछ अपना मेंटेन हो जाएगा।
बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं। मैं अंकित गुप्ता बिज़नेस कोच आपका, और इन सब चीज़ों को आपको और भी आसान तरीके से समझाने के लिए ये भगवान के केस स्टडीज़ हैं, उनसे रिलेट करके समझाता हूँ। और भगवान की जितनी सारी लीलाएँ रही हैं पहले की, और उन सब चीज़ों को हम लोग को रिलेट करते हैं और कनेक्शन के साथ, कनेक्टिंग डॉट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं बिज़नेस को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। ओनली वन इन द वर्ल्ड जो आपको इन सब चीज़ों से कनेक्ट करके सिखाता है, और बिज़नेस कोच ओनली वन है। और आपको बता दूं कि इसके साथ में आपको चैनल में चैनल पे हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी, जो हम लोग ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और उनके लिए कैंपेन बनाते हैं ताकि उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो सके और साथ में उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू आ सके। आज के टाइम पे भाई साहब कोई भी होगा तो वो अपने रिवेन्यू के लिए काम करता है। कोई भी व्यक्ति है अगर वो काम कर रहा है, अपनी सेल्स कंप्लीट कर रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रिवेन्यू बढ़ा रहा है और अपना 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 काम कराना चाह रहा है। तो हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर अब काम करते हैं, और आपकी रिवेन्यू और आपके जो इंक्रीज़ हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, उन सबको भी अपग्रेड और अपडेट कराने का काम करते हैं। तो भैया जुड़िए हमसे, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने घंटी बटन को भी दबा दीजिए, और साथ में अपने लोगों को और बताइए इन सब चीज़ों को शेयर करके कि कैसे हम अपने भगवान की लीलाओं को कोरिलेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ में, और कैसे उन सब चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।